Hello students, today we are in the last topic of chapter 1. We are going to wind up this chapter, but before that I just want to remind you what all things we have studied in this chapter. We have studied about the industrial growth, we have studied about the agriculture sector, we have also studied about the foreign trade, as well as we have studied the demographic structure of India's economy during the eve of independence. Now students, the last topic which remains is what was the infrastructure during the British rule. I hope everyone is well aware with the word infrastructure, but still let me tell you, infrastructure मतलब क्या होता है कि अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे रेलवेज़ हो गया, पोर्ट्स हो गए, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डेवलप्ड. ये सारी चीज़ें कॉलोनियल रूल के समय काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी. बट दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ टू द पीपल, ठीक है, बट टू सबसर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट. ये सारी फैसिलिटीज़ ब्रिटिशर्स ने इसलिए नहीं प्रोवाइड की थी ताकि हम जैसे लोगों का कुछ अच्छा हो जाए. दे नॉट फॉर आवर डेवलपमेंट, दे डिड ऑल दीज टू सबसर्व देयर इंटरेस्ट. उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ की उनको ज़रूरत थी. ओके, सो द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर. समझ में आ गया सबको. अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. मीन्स जितना भी ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में जितने भी साल तक रूल किया उसमें उन्होंने हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी की जो हमारे लिए बहुत अच्छी थी, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस. और ये जो टॉपिक है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू सी ऑल द सैम्पल पेपर्स ऑफ सो मेनी ईयर्स, मतलब फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मीन्स ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी अच्छी चीज़ें की जो हमारे लिए बहुत यूजफुल थी. सो कम बैक, फर्स्ट लेट अस कम बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. नाउ as I just told you, infrastructure refers to the basic and organizational structure and facilities. Basic और organization मतलब क्या होता है? देखो, most of the students don't know the meaning of infrastructure. आज ही बता दे रही हूँ. Always you remember, infrastructure मतलब basic structure facilities. उसमें basic structure में क्या क्या आ जाएगा? Buildings, roads, power supply, etc. मतलब देखो वॉट ऑल आर आवर बेसिक थिंग्स वॉट वी रिक्वायर. जैसे रोड्स हो गई, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना हो गया, डैम्स कंस्ट्रक्ट करना हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, हमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक मिले, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में. ओके, सी, सो नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट इज क्लियर टू यू बिकॉज दे आर नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी. द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज वेरी वेरी पुअर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द colonial period, although some efforts were taken by the British government to improve the condition of the infrastructure in the economy. ठीक है, कुछ स्टेप्स तो गवर्नमेंट ने लिया था ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करवाने के लिए. जैसे मैंने बताया, रेलवेज उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, दे स्टार्टेड पोर्ट्स, दे स्टार्टेड पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स एक्सेट्रा. रोड्स भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी. बट अगेन आई एम टेलिंग, they all did all these things so that it can serve economic benefits to them. ये सब उन्होंने खुद के फायदे के लिए चीज़ें की थी. ठीक है, सो द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? फर्स्ट वी विल सी अबाउट रेलवेज. हाउ वॉज अवर रेलवे? वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉलोनियल रूल क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे. सबसे बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का हमारी इकोनॉमी में कॉलोनियल रूल के समय क्या था? उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस की थी. इन विच ईयर? इन द ईयर 1850. इट हेल्प्स टू रिमूव जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स इन द इकोनॉमी. अब रेलवेज का क्या इंपॉर्टेंट है? यू पीपल ऑलरेडी नो एंड यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस. ऑल्दो द बेनिफिट्स ऑफ रेलवे वॉज मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स. हाँ, ये भी ध्यान से सुनना. जो रेलवेज के बेनिफिट्स थे वो सिर्फ बेनिफिट्स ब्रिटिशर्स को ही मिलने थे कॉलोनियल पीरियड में. बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड. इसका मतलब कॉलोनियल पीरियड के बाद
हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में वो रेलवेज हमारे लिए बहुत यूजफुल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कम्स इज व्हाट? रोड्स. So the construction of roads during colonial rule was very limited. कॉलोनियल रूल के समय तो रोड्स उन्होंने बहुत कम कंस्ट्रक्ट की थी. क्यों? क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं थे. दे वर नॉट हैविंग इनफ फंड्स. The roads that were built primarily served the interest of mobilizing the army and shifting of raw materials that can be transported to Britain via ports. देखो तो जो रोड्स भी कंस्ट्रक्ट हुई थी वो प्राइमरीली सिर्फ उन्हीं का इंटरेस्ट था, वो मतलब ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था, क्योंकि उनकी आर्मी के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती थी वो ब्रिटेन तक पोर्ट्स के थ्रू कैसे पहुंचानी है. सो दैट इज़ वाई द रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड. एयर एंड वाटरवेज. नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? एयर एंड वाटरवेज. सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपिंग द पोर्ट्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट. उन्होंने बहुत मेजर्स लिए ताकि हमारे पोर्ट्स मतलब सी पोर्ट्स, ओके, और एयरपोर्ट्स मतलब एयर फ्लाइट्स वेयर वी सी. बट द डेवलपमेंट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, मतलब दैट डेवलपमेंट जो था वो फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री था. नेक्स्ट एंड लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट? कम्युनिकेशन. सो स्टूडेंट्स, कॉलोनियल पीरियड के समय पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज के दिन में पोस्ट और टेलीग्राम्स टोटली बंद हो चुके हैं. बंद मतलब वेरी रेयरली पीपल यूज. नाउ डेज एवरीथिंग इज गोइंग वाया इंटरनेट. ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू सब कुछ हो रहा है. आज के दिन में कम्युनिकेशन ऐसी है. बट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ओनली पोस्ट एंड टेलीग्राम्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ communication. The system of electric telegraph was introduced at a high cost to serve the purpose of maintaining law and order. So despite serving a useful public purpose, the postal service remained all through inadequate. Postal service जो थी वो हमेशा से क्या थी? Insufficient थी. So these were the infrastructure, students, during the British rule. Now let us see what were the positive contributions or what was the impact of positive contributions, what was the positive impact of British rule in India. मतलब ब्रिटिशर्स के आने का अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो उसको ऐसे भी पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, what were the positive contributions made by Britishers during the colonial period, or else the question can be asked in this way, what are the positive impact of British rule in India. This question is very very important and it is very easy. ज़्यादातर ईजी से मतलब ज़्यादातर वीक से वीक स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं एंड दे गेट द मार्क्स, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं. यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन द आंसर इन पॉइंट्स. सो एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, सो कॉलोनियल रूल के भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे हमारी इकॉनमी में. हमेशा नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए. तो फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? जैसे कि मैंने बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज. जो एज आई टोल्ड यू, first and the most efficient contribution was introduction of railways in India. Britishers introduced so that they can transport their products and raw materials easily from one place to another. ठीक है, ये उनका पर्पस था. बट इन पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, यानी उनके जाने के बाद, रेलवेज टर्न्ड आउट टू बी द की फैक्टर फॉर द इकोनॉमी. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था हमारे लिए. एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ठीक है. नेक्स्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब देखो, एग्रीकल्चर को उन्होंने कैसे कैसे कमर्शलाइजेशन किया, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था. उन्होंने हमारे जो लोग थे ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, लोग एग्रीकल्चर में जो काम करते थे, आई टोल्ड यू नो, दे वर ओनली प्रोड्यूसिंग फॉर देयर ओन. ओके, बट ब्रिटिशर्स ने उनको समझाया कि अंडर द प्री कॉलोनियल पीरियड हमारे जो फार्मर्स थे, दे वर ग्रोइंग क्रॉप्स जस्ट टू सस्टेन दमसेल्स. वो लोग सिर्फ खुद के सर्वाइवल के लिए वो ग्रो कर रहे थे. ठीक है. एंड अदर पीपल्स ऑफ द विलेज, मतलब अपने फ्रेंड्स को उनसे कुछ क्रॉप्स लेते थे और उनको अपने क्रॉप्स दे यूज टू गिव देम. ओके, दिस मच वर्क दे वर डूइंग. बट फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ने, आई मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि आपको एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना होगा. अंडर कॉलोनियल रूल ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फार्मर्स इन द मार्केट. ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट था ब्रिटिशर्स का हमारे फार्मर्स के लिए, कि उन्होंने उनको सिखाया कि अपने प्रोडक्ट्स को या अपने क्रॉप्स को कैसे कमर्शलाइज करना है, मतलब कैसे मार्केट में लाके सेल करना है, सो दैट दे कैन अर्न मोर. नेक्स्ट वॉज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. आपको सबको पता है
सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में क्या चलता था? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम, ऑल ऑफ यू नो, exchange of goods against goods. Okay, so barter system of exchange was no longer effective in the economy. वो definitely सबको पता है, it was not at all effective. Britishers brought a new system of exchange popularly known as monetary system. Britishers ने हमारी कंट्री में क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? Monetary system they introduced in our economy. ठीक है, so definitely barter system totally was of no use. So they brought a new system of exchange which is popularly known as monetary exchange, मतलब introduction of money. So people को, लोगों को समझ में आ गया. People learn to understand the use of money as a unit of value and store of value. धीरे धीरे लोगों को मनी की वैल्यू समझ में आ गई and they understood the store value of the money also. Next is effective system of administration. The colonial government in India left a legacy of an efficient system of administration. See, हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत अच्छे थे, ठीक है. सो दे लेफ्ट अ लेगेसी. लेगेसी मतलब हमारे पीछे वो हमें सिखा के गए कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, which would be a ready-made reference for our economic and political planners. Okay, so I hope you have understood all these things. Once again let me remind you, जो मैंने कल बताया था, the first census was conducted in which year? In the year 1881. Okay, इसीलिए इस ईयर को क्या बोलते हैं? Year of Great Divide. In 1921 is the year of Great Divide. क्यों? क्योंकि इस 1921 ईयर में फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हैज़ एंडेड. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मैंने कल मीनिंग बताया था ना, जहाँ पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होती है, तो वो स्टेज जो है ख़त्म हो गया था और इंडिया एंटर्ड इनटू द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ये सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन की थी. ओके, so I hope students you have understood all the positive contributions of Britishers which made our Indian economy very helpful. Read the chapter thoroughly. So the first chapter of Indian economy is completed. Complete all the notes which I have given you in your notebook and study well. Okay, thank you for watching.